हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडिया लर्नेक्स। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में हमने आपको एक सैंपल पेपर दिया था जिसको आपको सॉल्व करना था और सॉल्व करके हमें चेक करना था कि हमारे कितने क्वेश्चंस करेक्ट है और किस तरीके से हमने उसे अटेम्प्ट किया है। सो इन दिस वीडियो वी विल बी सॉल्विंग द होल सैंपल पेपर अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द मार्क्स, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर 2026 का, जिसका सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट इज साइंस एंड द टाइम अलाउड इज 3 आवर्स। मार्क्स कितने हैं? 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस उस वक्त भी हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, जैसे हमने समझाया था कि 39 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 सेक्शंस रहेंगी, सेक्शन ए फॉर द बायोलॉजी, सेक्शन बी फॉर द केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी फॉर द फिजिक्स, राइट। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यू विल बी गिवन विद द चॉइसेस आल्सो, राइट। तो उस चॉइसेस में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट वी विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस क्योंकि वी डोंट नो किसकी क्या चॉइस रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए, दैट इज बायोलॉजी। सेक्शन ए बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस की है? तो वो ऑप्शन ए है कस्कूटा, यीस्ट, लेग्यूम्स, लीच एंड टेपवर्म, राइट। Option B is cactus, ticks, lice, leech and cow. Then we have cactus, ticks, lice, leeches and tapeworm. And then we have the cactus, grass, lice, lion and tapeworm. So अगर हम देखें तो सबसे पहले जो चीज हमें एक समझ आ रही है कि हमें कॉमन चीजों को निकालना है, कॉमन न्यूट्रिशंस को निकालना है। जो मुझे दिख रहा है कस्कूटा, दैट इज अ अमरबेल। अमरबेल, यू रिमेंबर अमरबेल क्या है? एक पैरासाइट है जो कि जो मेन प्लांट होता है उसके न्यूट्रिशन को कैरी करता है, राइट। देन टिक्स, टिक्स भी क्या है? एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, एनिमल्स पर हो जाता है। लाइस, लाइस हेड लाउस, आपने सुना होगा, बॉडी लाउस, राइट। लीचेस, लीचेस अगेन क्या है? पैरासाइट है। एंड द टेपवर्म, टेपवर्म भी क्या है? पैरासाइट है। सो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द सॉल्यूशन? So what is the answer? What is the solution? Cuscuta, ticks, lice, leeches and tapeworm. That is option C. And why not cactus? Cactus क्या है? एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ग्रास भी फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। दैट्स टोटली रॉन्ग। अगर हम लेग्यूम्स को देखें, ये भी क्या है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। काउ को देखें, काउ भी क्या है? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें भी ये नहीं आएगा, राइट। तो द ऑप्शन इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option indicates the products formed after breakdown of glucose in our muscle cells when there is lack of oxygen? Please understand, lack of oxygen, जब ऑक्सीजन की कमी है, right? Absence नहीं बोला गया है। So we have the ethanol, carbon dioxide plus energy, right? Then we have the lactic acid plus energy, lactic acid plus carbon monoxide plus energy, and the fourth one is carbon dioxide, water and energy. अगर हम पहला देखें, ethanol, carbon dioxide and energy, so ethanol कब निकलता है? When there is absence, but they have asked for the lack of oxygen. तो absence में क्या आएगा? ethanol आएगा, right? Then we have lactic acid plus energy. This can be, this is actually, but let's understand the another one. Lactic acid plus carbon monoxide, that is also wrong. Carbon monoxide नहीं होती। Carbon dioxide, water plus energy, तो normal breakdown of glucose जब presence of oxygen होता है, right? So the option is lactic acid plus energy, right? So क्या क्या है? Let's mark it down. So we have this one. So Cuscuta, ticks, lice, leeches and tapeworm. So option C. And in this, it's lactic acid plus energy. So option is B, right? तो 2 मार्क्स तो हमारे स्कोर हो गए, right? Moving on. Next question we have, which of the following is the correct combination of function and parts of the brain? So we all know the parts of the brain, different parts of the brain, different function करते हैं. So the first option is posture and balance. It's cerebrum. Is it cerebrum or is it cerebellum? So posture और balance cerebellum करता है, control ना कि cerebrum. So this is a wrong option. Then what we have, salivation, medulla in midbrain. So is medulla a part of midbrain? No, medulla is not a part of midbrain. It's incorrect. Then what we have, hunger pons in hindbrain. That's also incorrect. Why? Because hunger को कौन करता है control? Your hypothalamus. So that's also incorrect. Next we have blood pressure, medulla in hindbrain. Yes, it's the correct option. So क्या रहेगा third का? D. राइट। तो ये अनदर 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट वाज वेरी हाई, इट मे बी ड्यू टू द इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ, किसकी इनएडिक्वेट सिक्रीशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, इंसुलिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और इज इट इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियास? सो अगर हम पहला देखें ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर से कोई रिलेशन ही नहीं है,
इनकरेक्ट. एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ओवरी इज ओनली फाउंड इन फीमेल्स, तो क्या मेल्स को ब्लड प्रेशर नहीं होता? सो दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. इंसुलिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, डज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स इंसुलिन? यस, नो. Then we have insulin from pancreas. Yes, pancreas कंट्रोल करता है इंसुलिन की सिक्रीशन को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. राइट. सो अनदर 1 मार्क क्वेश्चन था ये, और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? सो हमने फर्स्ट का क्या देखा? द ब्लड प्रेशर, सो ऑप्शन डी. एंड देन वी हैव द इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज, दैट्स ऑल्सो ऑप्शन डी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Next question is, in a cross between a black furred rabbit and white furred rabbit, all offsprings were found to have black fur. What can be inferred about the genetic makeup of the parent rabbit? Right? हमें parent rabbit का genetic makeup बताना है. So first option is capital B into small b, small b. Second option is capital B, small b into capital B, small b. Then we have capital B, small b, small b, small b, and small b into small b, small b. Right? Another 1 mark question. Let's find the solution. So एक simple सा cross बनाएंगे इसका. क्या बनाएंगे? हमने कहा ब्लैक फर्ड रैबिट. सो ब्लैक फर का क्या मतलब है? कैपिटल बी, राइट? एंड व्हाइट फर्ड रैबिट. सो इसका जेनेटिक जीन्स क्या निकलेंगे? सॉरी, इसके जीन्स क्या निकलेंगे? कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी. क्यों? इसका जब हम इसमें से करेक्टर निकालेंगे तो जब ये क्रॉस बनेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल बी, स्मॉल बी. और यही लिखा है, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर फाउंड टू हैव ब्लैक फर. व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द जेनेटिक मेकअप? तो ये क्या है? क्योंकि कैपिटल बी क्या था? ब्लैक था. स्मॉल बी क्या था? व्हाइट था. तो इसका एक एक जीन निकाला तो ये क्या बन गया? ब्लैक बन गया. वाई? इसमें से एक जो है वो क्या है? डोमिनेंट है. एंड द स्मॉल बी इज, इसमें से एक क्या है? डोमिनेंट है और दूसरा क्या है? रिसेसिव है. तो द ऑप्शन इज द ब्लैक बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. अगर हम दूसरा क्रॉस बनाते तो क्या होना था? लेट्स से हम सेक्शन ऑप्शन सी पे जाते हैं. राइट? ये तो आपको समझ आ गया. अब हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, व्हाई इट इज नॉट करेक्ट. राइट? तो अगर हम बाकी ऑप्शंस को बनाते हैं, लाइक ऑप्शन बी दे लेते हैं, तो वी हैव कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी. तो क्या क्या निकलते हैं? कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी. तो हम क्या करते हैं? जो यहां पर लिखा वही यहां पर लिखेंगे. राइट? हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाते तो हमारे पास क्या आता? कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी. तो एक जो होता वो व्हाइट फर होता, बट यहां पे क्या लिखा है? वर फाउंड टू हैव ऑल द ऑफस्प्रिंग्स. तो ये ऑप्शन भी क्या रहेगा आपका? इनकरेक्ट रहेगा. राइट? तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं. तीसरा ऑप्शन इज कैपिटल बी, स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी. तो सेम इज द केस. पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं जल्दी से. सो वी हैव द पुनेट स्क्वायर हेयर. सो दिस इज हाउ विल डू इट. कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी. सेम इज द केस. इधर तो दो व्हाइट फर बन जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है, और ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें ब्लैक फर कोई है ही नहीं. सो फर्स्ट इज द ऑप्शन. So pure parents will be capital B and small b, right? Next question. What are the correct statements related to ozone? Ozone is O3, right? Ozone layer helps in increasing the UV radiations reaching Earth. Increasing or decreasing? Yes, it's decreasing, so it's incorrect. Then we have ozone is a deadly poison. Yeah, it is a deadly poison. Ozone layer shields the Earth from UV radiations. It's also correct. Ozone layer prevents UV rays which causes skin cancer. That's also correct. Ozone is formed with the help of chlorofluorocarbon. It is formed with the help of, or it is like destroyed with the help of. So, क्या रहेंगे options? देख लेते हैं अपने पास क्या options रहेंगे. तो इसका तो हमने कर लिया A ऑप्शन. तो अपने कौन कौन से सही है? इज अ डेडली पॉइजन, शील्ड्स द अर्थ एंड प्रिवेंट्स. या सो सेकंड, थर्ड, या बी. तो बी इज द आंसर. राइट? इजी. नेक्स्ट. Which of the following human activities has resulted in the increase of a non-biodegradable substances? Right? Organic farming से non-biodegradable substances increase होते हैं या decrease होते हैं. Right? So organic farming is not the answer. Increase in tree plantation, भाई ये भी क्या है? It's a good thing. Decrease होता है. Use of plastic in
पैकेजिंग मटेरियल्स, यस, इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है. एंड कंपोस्टिंग ऑफ किचन वेस्ट, दिस इज ऑल्सो फॉर डिक्रीजिंग, राइट. सो द ऑप्शन इज the use of plastic as packaging material, right. Moving on to the next, now let's talk about the assertion reason. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, और अगर ये करेक्ट है तो इसका क्या ये वही रीजन है जो उन्होंने दिया होगा या नहीं, राइट. तो टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम. यस, कोई भी करेक्टर अगर दिखता है तो वो किसी एंजाइम की वजह से ही होता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. देन क्या इसका रीजन ये है कि द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन्स व्हिच हेल्प्स द प्लांट टू बी टॉल. यस, क्योंकि एंजाइम्स किससे बनते हैं, एंजाइम बनते ही प्रोटीन से हैं. So the gene for that enzyme make proteins which helps the plant to be tall. It's also correct. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. So अगर हम देखें so इसका आंसर क्या था, use of plastic, that is C, and then we have both are correct. And A is the correct option, correct reason for the assertion, right? Moving on. Okay, next. Vulture will always have the least amount of pesticides in a food. Vulture, yes, it's not correct. Why? क्योंकि vulture जो होती है, biomagnification, you have heard about this, you have read about this, कि biomagnification क्या होती है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को खाता है तो उनके टॉक्सिन्स भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं. सो लीस्ट नहीं होगा क्योंकि वल्चर्स जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करती है, राइट. So vulture occupies the last topic level and it gets only 10% of energy of the previous topic level. The reason is correct, but both A and R are true and R is not the correct explanation. No, it's not. Both A and R are true and R is not the correct explanation. No. A is true but R is false. No. A is false but R is true. Right? Right? So, done with this. So, D is the option. Next question. So, next question is, unlike animals, plants do not have any excretory products as they do not eat food. Comment upon the statement with justification. And it's of 2 marks. So, पहले तो ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ही गलत है. व्हाई? बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, राइट. प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं. सो व्हाट आर देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लेट्स राइट देम ऑल. तो पहले तो आ जाएगा A is false and R is true. Okay, so their excretory products are oxygen, right. Then what they have also, resin, gums, latex, which is stored in leaves. Stored in the bark, right. Oxygen, right. Carbon dioxide, oxygen by stomata, right. And the fourth one is your excess water by transpiration, right. ये हो गया. So ये statement correct है. What you will write is that this statement is false. Plants do excrete. Following are their excretory products: oxygen by stomata, resins, gums, and latex, which is stored in the bark of the tree, carbon dioxide, and excess water is removed out of the plant by transpiration, right? Yes. Moving on. So next question is, how many chambers are there in the heart of the following organisms? How is mixing of oxygenated and deoxygenated blood prevented in their body, right? So पहला दिया है फिश, सेकंड दिया है ह्यूमंस एंड द मार्क्स इज 2 मार्क्स. सो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हम बेसिकली बताना चाहते हैं, ये चीज हमें पता है कि फिश के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है और ह्यूमंस के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे प्रिवेंट होती है फिश के अंदर भी और ह्यूमंस के अंदर भी. अब ह्यूमंस के अंदर क्या है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, दे हैव द सेप्टम, वेंट्रिकल, सब प्रॉपर्ली प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम फिश का लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे कि फिश के पास कितने चेंबर का हार्ट होता है, 2 मीन्स 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, राइट. तो हम लिखेंगे दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड never enters the heart
as it directly enters the cells via gills, right? But deoxygenated blood enters the heart to reach gills, राइट? तो इस तरीके से ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं. क्या कहेंगे? सिंगल सर्कुलेशन. और यू कैन से वीनस हार्ट. ऐसा हार्ट यहां जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि 2 चेंबर का हार्ट है. अगर हम फिश का हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से होता है. दैट इज, दिस इज आर्ट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल, राइट? ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल से फिर गिल्स में जाता है और गिल्स से आउट ऑफ द बॉडी. सो अगर हम छोटा सा एक समरी लें तो पानी से ऑक्सीजन फिश के माउथ से एंटर करती है पानी के थ्रू, एंड इट डायरेक्टली गोज टू द ब्लड वाया गिल्स, राइट? अब होता क्या है? सेल्स में वर्क डन हुआ, एनर्जी बनी, एनर्जी यूटिलाइज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई. अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर यानी कि गिल्स तक पहुंचने के लिए हार्ट के पास आना होता है. वो हार्ट से एट्रियम में जाती है, वेंट्रिकल्स में जाती है, और वेंट्रिकल से गिल्स के पास पहुंचकर आउट ऑफ द बॉडी निकल जाती है. तो इस केस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सामना ही नहीं होता, राइट? तो 2 चेंबर का हार्ट होता है. देन टॉकिंग अबाउट योर दिस ह्यूमंस के पास 4 चेंबर्ड हार्ट होता है, राइट? और वो क्या करते हैं? डबल सर्कुलेशन करते हैं. डबल सर्कुलेशन. So it's mixing. So mixing is prevented by the septum that divides both left and right side. राइट? सो अगर हम एक रफ स्केच बनाए हार्ट का तो बीच में क्या होता है? यू हैव द सेप्टम, राइट? ये आ गई वैल्व्स. तो ये जो सेप्टम है ये प्रोटेक्ट किसको करता है? प्रिवेंट करता है कि मिक्सिंग ना हो सके, राइट? सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट. नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट वन थिंग, राइट? जो हमने लिखा है वही चीज को मेंशन करना है. मूविंग ऑन. और में इस चीज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. इजी, वी नो दिस. अगेन इट्स ऑफ 2 मार्क्स. ये हमें बहुत अच्छे से आता है क्वेश्चन. कैसे? क्योंकि हमें पता है पानी की ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होती है? इट्स बिकॉज ऑफ द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड किससे? थ्रू जाइलम टिश्यूज, राइट? उसी से होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंड इज the upward movement of water occurs through transpiration, right? Transpiration pull, right? And the water transpired by leaves creates a negative pressure.
that pulls water upward from roots to leaves. Adhesion, full stop. The cohesion and adhesion of water molecules helps in continuous movement of water. Right? So क्या होता है? What happens is transported through जाइलम टिश्यूज की वजह से होता है. देन जैसे ही पानी ऊपर की तरफ जाता है ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, तो जो वाटर ट्रांसपायर हो चुका होता है लीव से, वो क्रिएट करता है एक नेगेटिव प्रेशर, जिसकी वजह से एक अपवर्ड मूवमेंट क्रिएट होती है रूट से लीव तक. एंड कई बार कोहेशन एडहेशन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस फ्लो बन जाता है. Right? So this is the mechanism by which water is transported in plants. It is of 2 marks. अगर ये थोड़े ज्यादा मार्क्स का आता तो हम पूरी थ्योरी लिखते इसके बारे में, but it is of 2 marks only, to 2-3 lines are enough. Right? Moving on. Next question, that is question number 12. About 100 acres of forest land was declared as natural reserve park. The following organisms were predominant in the natural reserve park. Right? Rabbit, frog, grass, fish, fox, water insect, zebra, peacock, snake, trees, bird, owl, insects, tiger, vulture, and duck. Right? So create a food web comprising 2 separate food chains with different producers by using the above data. Okay, it's again of 2 marks. 2 marks की है, 1 mark का एक food web, दूसरे mark का दूसरा food web. So let's create it. Very easy. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, ऑटोट्रॉप्स. राइट? तो सबसे पहले निकाल देते हैं, वी हैव द वेरी इजी वन, द ग्रास. राइट? तो ग्रास से स्टार्ट करते हैं. फूड वेब नंबर 1, वी हैव द ग्रास, राइस. राइट? ग्रास को कौन खाता है? यस, द रैबिट. राइट? अब रैबिट को ढूंढते हैं कौन खाता है. रैबिट रैबिट रैबिट, we have the fox, right? And fox is eaten by your tiger, right? तो ये हो गया हमारा एक फूड वेब. राइट? दूसरा बनाते हैं अब. So again start with the autotrop. Okay, we have the trees. We can take insect. Then what we have? Insects. What else? Bird. And bird, owl. Right? So इस तरीके से हम लोगों ने ये 2 फूड वेब्स बना दिए हैं. तो फूड चेन बनाई है. Right? So let's move on to the next question. Draw and explain how the nerve cells helps in transmission of impulses. It's okay. It's of 3 marks now. So अभी आपको इसमें डायग्राम भी बनानी है, एक्सप्लेन भी करना है. Right? So let's attempt this. So what we will do is basically we will draw a neuron. Right? तो सबसे पहले हम डेंड्राइट्स बनाएंगे. Right? We will draw the dendrites first. The knob. Right? ये आ जाती है अपनी cell. Then we will draw the axon myelinated sheath. Right? Myelinated sheaths बन गई.
राइट, ये है डेंड्राइट्स. एंड नाउ we will draw the arrows to indicate कि transmission कैसे हो रहा है. Nerve cells help in transmission of impulses. So what happens is dendrites will receive the signals and send it to the cell body, right? Cell body से signal कहाँ जाएगा? आपके axon में जाएगा. Axon से कहाँ पर जाएगा? आपके टर्मिनल्स पर जाएगा और टर्मिनल्स पर ये कन्वर्ट हो जाएगा. द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब यहां पर हम एक और डेंड्राइट बनाएंगे टू शो द साइनेप्सिस, राइट. दिस इज द डेंड्राइट showing the synapse, right. Okay, so let's label them. Label कर लेते हैं and then we will write the pathway. Okay, so this is your dendrite. Then we have the cell body. This is your axon, right? This is nerve ending. And this is the synapses. The gap is called as the synaptic cleft. So क्या हुआ? Transmission कैसा हुआ signals का? It is received by, point number 1, received by dendrites, right, and passed to the cell body. Next, impulses passes through the axon in the form of electrical signals. And at the terminal and at the nerve endings, these are converted into chemical signals. Then neurotransmitters are released into synaptic gap and are received by another neuron, the dendrite of another neuron, right? So ये पूरी स्टोरी है. क्या हुआ? इम्पल्सेस आए डेंड्राइट से, सेल बॉडी में गए, सेल बॉडी से एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बने, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वो जैसे ही नर्व एंडिंग्स पे पहुंचे केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गए, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर बना. इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनेप्टिक गैप कहेंगे. यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए विच आर बीइंग रिसीव्ड बाय द dendrites of another neuron and this is how the transmission occurs, right? So इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन, राइट. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a genetic experiment, plants with pure round green seeds were crossed with plants with wrinkled yellow seeds, right? Show the gametes formed when F1 was self-pollinated.
A total of 144 seeds were produced which developed into saplings. Show the ratio in which these traits are independently inherited in these 144 saplings. Again, 3 marks question hai. Let's solve this. And this is, can you tell me what kind of cross it is? Is it monohybrid cross or dihybrid cross? So this is a dihybrid cross, right? तो हम क्या करेंगे सबसे पहले? तो हमें क्या दिया है? कैपिटल R, स्मॉल y क्रॉस्ड विद स्मॉल r, कैपिटल Y, राइट? तो हम इसके गैमीट्स निकाल लेते हैं. वी हैव, राइट? तो ये हो गया. अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं? पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं, वरना इट इज वेरी इजी. कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, एंड वी हैव द स्मॉल r, स्मॉल y. तो ये गैमीट्स बन जाएंगे आपके F1 में जब सेल्फ पॉलिनेशन होगी, तो ये गैमीट्स निकलेंगे, राइट? डन. फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंड पार्ट की अब हम बात करेंगे. तो उन्होंने पूछा है 144 सीड्स हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि इंडिपेंडेंटली इनहेरिट कैसे होंगे. तो इसमें पहले तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगेगा. आसान भाषा में बोलूं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या आंसर होता है? 9:3:3:1. ये हमें पता है, बट हम करके दिखाएंगे. हम क्या कहेंगे? कैपिटल R, स्मॉल y, यही रेशोज निकली थी हमारे पास. तो हम करके क्या दिखाएंगे? जो हमारे पास F1 में प्रोजेनी आई वो सेम हम लिखेंगे. कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, देन स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y. ये सेम जो यहां लिखा वही यहां पर लिखेंगे. एंड वी विल ड्रॉ द पुनेट स्क्वायर. इफ यू हैव टाइम टू ड्रॉ दिस, तो आप ये एग्जाम में बना सकते हो. अगर नहीं तो यू कैन जस्ट लीव इट बाय ड्रॉइंग दिस. और जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, तो आपको रेशियो आएगी 9:3:3:1, जिसका मतलब है कि जब हम 9 को 144 से डिवाइड करेंगे, वी हैव 18, वी विल गेट 81, 27 एंड 9. जिसका मतलब ये है कि 81 जो है वो राउंड येलो है, फिर 27 राउंड ग्रीन है, देन 27 इज रिंकल्ड येलो, एंड देन wrinkled green, राइट? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ओके, मूविंग ऑन. Next question is, Neha consumed boiled sweet potatoes and boiled eggs for breakfast. Help her to understand some steps in the process of digestion of the food taken by her by answering the following questions. Okay, हम दोनों करेंगे, right? So, which of these food items is rich in proteins? In which part of the alimentary canal is the digestion of this component initiated? Name the enzyme conditions required and the glands associated with the digestion here. So, सबसे पहले आ जाएगा rich in protein कौन सा है? तो we have the boiled eggs. Boiled eggs. तो पहला आ जाएगा source is boiled eggs. राइट. दूसरा पार्ट पूछता है इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट इज डाइजेस्टेड. तो हमेशा प्रोटीन्स कहां पर डाइजेस्ट होते हैं? तो आ जाएगा आपका स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं. देन नेम द एंजाइम. एंजाइम का क्या नाम है? एंजाइम इज, स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन. क्या? पेप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि एक्टिवेट होकर क्या बनाता है? पेप्सिन, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव एंजाइम है, राइट? कंडीशन क्या चाहिए? वी वांट द कंडीशन टू बी एसिडिक मीडियम होना चाहिए. एसिडिक मीडियम,
right? And the glands associated, और कौन करता है acidic medium? The glands associated are you have the gastric glands that secretes HCl and pepsinogen. And acidic medium कौन create करता है? Your HCl, right? So ये थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है हमने, तो हम कैसे लिखेंगे? The source of proteins are the boiled eggs, which are digested in your stomach. The source is the boiled egg, which are stored, digested in your stomach by the enzymes pepsinogen, which is an inactive form. When it gets activated, it becomes pepsin, which digests the proteins in the acidic medium, which was given by the HCl, which is a gastric, which is produced by the gastric glands, right? तो इस तरीके से आपका ये आंसर फ्रेम हो जाएगा, right? मूविंग ऑन, और का ऑप्शन देखते हैं कि बी पार्ट क्या कहता है. बी पार्ट कहता है that which of these food items contains fats, how is it digested? Okay. Which of these food items is rich in starch, how is it digestion initiated? And then the figure given represents parts of the human alimentary canal. Which of these parts will have the maximum amount of digested food as soon as the process of digestion is completed? Okay, let's attempt this. So question number 1, यानी कि B part क्या कहता है? B part says which of these food items contain fats and how it is digested. So fats क्या है? Again the boiled eggs. Boiled eggs में क्या है? Fats है. कोलेस्ट्रॉल, यू व्हाट यू से, राइट? और ये कहां पर डाइजेस्ट होंगे? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होंगे. कैसे? अब कैसे होंगे? द बाइल जूस विल बाइल फ्रॉम द लिवर will emulsify the fats, right? Then pancreatic lipase will act on it, and then the fats will be broken into fatty acid and glycerol, right? Part A done, यानी कि part B is done. Part C क्या कहता है? अब in another color we will write it. Part C क्या कहता है? Which of these food items is rich in starch and how is it digestion initiated? Again, तो इसमें आ जाता है sweet potatoes. And the initiation कहाँ पे होती है इसकी? Mouth में. अब क्या होता है? Let's write it down. Mouth में present होता है saliva, जो secrete करता है salivary amylase, जिसको आप टाइलिन भी कहते हो. ये टाइलिन कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में, और ये डाइजेशन चलती रहती है टिल इट रीचेस द स्टमक, राइट? इजी. Next, the figure given below represents the part of the human alimentary canal. Which of these parts will have the maximum amount of digested food as soon as the process of digestion is completed? So first, L is your salivary glands, no. M is the alimentary canal, no. N is the stomach, no. जो last maximum amount of digestion stomach में नहीं होता. Then you have the large intestines and small intestines. So the option is O, यानी कि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां पर होगी? ओ में. ओ इज योर, व्हाट इज ओ बेसिकली? ओ इज, लेट्स राइट हेयर ओनली. तो कहां पर होगी? इट विल बी योर ओ, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, राइट? इजी, वेरी इजी इट इज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट.
Attempt either option A or option B. We will attempt both. Puneet wanted to grow banana plants. Okay. Based on your knowledge on plant reproduction, should he opt for seeds or any alternate method of reproduction? Justify your answer. Offsprings of a banana plant usually show very little variations. What causes variation, and are variations good or bad? Justify. Okay, it's of 5 marks. Okay, let's understand this first. So what should Puneet do? पुनीत को सीड्स को ना यूज कर क्योंकि बनाना प्लांट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करनी चाहिए. He should opt for वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्या होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? जिसमें आप प्लांट के अनदर पार्ट्स को यूज करते हो फॉर रिप्रोडक्शन. प्रोपोगेशन. As the banana is seedless, right? And it will similar to the parent plant. Right? और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में they should reproduce by suckers. Right? So part 1 done. Part 2 में क्या क्वेश्चन पूछा है? Offsprings of a banana plant usually show very little variation. What causes variations, and are variations good or bad? Okay. So variations होती क्या है? It is change, right? It is basically the change. तो variations किसकी वजह से आती हैं? Due to the DNA error, right? It is causes क्या आ जाएंगे? The DNA error, right? या फिर environmental factors. environmental factors की वजह से. अब वो पूछता है दे वेरिएशंस आर गुड और बैड. तो वेरिएशंस आर ऑलवेज गुड. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट इन द चेंजिंग एनवायरमेंट. चेंजिंग एनवायरमेंट. राइट? दूसरा, they increase the chance of survival. Right? So offsprings of a banana plant usually show very little variations because they reproduce asexually, and in asexually asexual mode of reproduction, only one parent is involved, right? And the variation is good because it helps the organism to adapt in the changing environment, and they increase the chance of survival. And what are the causes of variation? We have the DNA errors and the environmental factors, right? What is the second or option to this question? We have Annie was conducting research on the number of fruits produced by the watermelon under different conditions. She grew 25 watermelon plants, each in both glass houses A and B. She introduced pollinators in glass house A only. What difference will she observe in the number of fruits produced in the two glass houses? Explain with the reason. Then list 3 changes that will occur in flower once it gets fertilized. Okay. तो ये क्या क्वेश्चन है, इसको समझते हैं पहले. उसने कहा कि एनी ने एक रिसर्च की और वो चाहती थी कि हम नंबर ऑफ फ्रूट्स विल बी प्रोड्यूस्ड वाटरमेलन्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस. ठीक है. तो एनी ने प्रॉपर एक रिसर्च की और वो चाहती थी कि वाटरमेलन जो है वो प्रोड्यूस होने चाहिए, राइट? तो उसने 2 ग्लास में वाटरमेलन्स डाल दिए सेम अमाउंट के, और पॉलिनेटर्स, एक में उसने पॉलिनेटर्स डाल दिए और एक में पॉलिनेटर्स नहीं डाले. तो वो क्वेश्चन है कि व्हाट डिफरेंस विल बी ऑब्जर्व्ड इन द नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन द 2 ग्लास हाउसेस. सो पहले तो आंसर आता है कि ग्लास
A will have more number of watermelons because of the pollination, as it is important for fruit formation, as it is important for fruit formation, right? Next, second part says कि list 3 changes that will occur in a flower once it gets fertilized. तो पहले क्या होगा? Ovary will develops into fruit, right? And ovule develops into seed. And third, बचा क्या? Petal, sepal, stigma will dry up and fall. Right? Easy. So with this we have done with the section A. Now the section B.